गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में भारतीय आर्थिक चिंतन के बारे में कर रहे हैं और इसमें अब हम वेदों के उसमें अथर्ववेद देखते हैं। वेदों में अथर्ववेद का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र का उल्लेख है। मानव जीवन का जितना वैज्ञानिक विवेचन इसमें है उतना कहीं पे भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें जल, अन्न, औषधि, अग्नि आदि की प्रार्थना की गई है अथर्ववेद में, और इसमें ही ये मांगा गया है कि सभी के लिए सुख समृद्धि हो। इसकी कामना जो की गई है ना, वो इसी में की गई है। और व्यापार के संबंध में इसमें इंद्र से प्रार्थना की गई है और प्रार्थना में कहा गया है कि इंद्र की वणिक भाव में मतलब स्तुति करके ये कहा गया है कि इंद्र यहाँ पर आगमन करें और वणिक को शत्रु मार्ग से बचाएं और दस्यु से बचाएं और व्यापार को उसके उन्नत करें, उसमें उसको लाभ के रूप में धन प्रदान करें। ऐसा इन्होंने इंद्र से मांगा है। तो इन्होंने मतलब अग्नि से प्रार्थना करी है, हे अग्नि, मैं व्यापार में लाभ की कामना करता हूँ, शीघ्र चलने की शक्ति पाने के निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हूँ और धन संपन्न बनूँ, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये भी कहते हैं कि हे देवगण, जिस धन की मैं वृद्धि करना चाहता हूँ वह धन तुम्हारी कृपा से निरंतर बढ़ता रहे। तो अब आप देखिए कि व्यापार के संबंध में अथर्ववेद में कितना कुछ लिखा हुआ है। अथर्ववेद में सूर्य को धारण करता और पोषण करता माना गया है तथा दरिद्र व्यक्ति के लिए काम्य फल का साधन भी इन्होंने सूर्य को ही माना है। कृषि के संबंध में अथर्ववेद में बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा इन्होंने व्याख्या की हुई है। इन्होंने कहा है कि कृषक जो है सुखपूर्वक खेत जोतते हैं और इसमें वृषभ जो है उन्हें सुख देने वाले होते हैं, हल और रस्सियों को जोते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि हे शनुदेव, तुम चाबुक में रस भर दो। मतलब चाबुक, इस कितनी सुंदर बात है। आप देखिए कि ये कहते हैं कि वृषभ को जब वो चाबुक चलाता है हल जोतने के लिए कृषक, तो ये कहते हैं कि हे शनुदेव, हे शुनदेव से प्रार्थना की है कि आप ऐसा करो कि चाबुक में रस भर दो, चाबुक में ऐसा माधुर्य भर दो कि वो आनंदित होकर के वो आगे बढ़ता चला जाए और खेत को वो जोत दे। ये हमारी अथर्ववेद में ये चर्चा है। इसके अलावा समानता की चर्चा भी अथर्ववेद में काफ़ी अच्छे से की गई है। उन्होंने परमेश्वर से ये कहा है कि किसी भी प्रकार का विद्वेष भाव नहीं फैला हुआ हो, प्रत्येक व्यक्ति हमें एक जैसा लगे और गौएं जैसे वत्स से स्नेह करती हूँ वैसे ही हम आपस में प्रेम करें और हम एक दूसरे के साथ में अनुकूल और व्यवहार करते हुए साथ साथ रहें। इवन पत्नी और पति में भी मधुर वाणी से बोलने के लिए इसमें लिख रखा है। इसके अलावा भाग यानी कुछ भी मिले वो भाई बहन के बीच में बिना बैर के बंटे। इस प्रकार की सारी चीज़ें एथिक्स यानी कि एक कह सकते हैं कि सात्विक इसमें उसके साथ में इसमें उल्लेख है। उत्तराधिकार के लिए भी इसमें लिख रखा है कि उत्तराधिकार की संस्था उस समय के लिए इसमें लिख रखा है कि उस समय अस्तित्व में थी। इसकी जानकारी इस श्लोक में इसलिए मिल जाती है कि अन्न उत्पत्ति के कर्म को शीघ्र प्राप्त करे और यह सभी दृश्यवाणी वृद्धि से अन्न पैदा करने वाले बीज प्रसव देवता के बीच रहते हैं। वे दान न देने वाले को भी दान करने की प्रेरणा करें, हमारे धन को पुत्र पौत्र आदि में चिरकाल तक स्थिर करें। मतलब ये उत्तराधिकारी की बात करने लग गए हैं इसमें भी। और धन प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रार्थना करता है, ये इन्होंने इसमें लिखा है। पृथ्वी, आकाश, दिन, रात्रि, जल और औषधि हमको इच्छित धन दे। इन्होंने पृथ्वी से भी प्रार्थना करी है, आकाश से भी प्रार्थना करी है और इन्होंने जल से भी प्रार्थना करी है। किसके लिए? कि ये चाहते हैं कि सभी के पास में पर्याप्त मात्रा में धन हो और सभी तरफ सुख और सुंदरता फैले। पशुधन में इन्होंने बैल यानी कि वृषभ को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, उसके बारे में इन्होंने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं। इन्होंने ऋण चुकाने के महत्व पर भी अथर्ववेद में बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऋणी पुरुष के पश्चात इन्होंने पौत्रादि ऋण में भी के बारे में भी चर्चा करी है। इसमें लिखा है कि जिस ऋणी का पिता से चला आता ऋण जो है वो पुत्र पौत्रादि चुका देते हैं, वे भी तर जाते हैं। यानी कि इन्होंने ऋणों को पास में रखना उचित नहीं बताया है और इसको इन्होंने
दर्शन से जोड़ा है। इसके बाद इन्होंने ब्राह्मण पर डाली गई विपत्ति, उस पापी के राज्य को 4 नेत्र, 4 ठोड़ी, 8 पैर, 2 मुख और 2 जीभ वाली होती हुई नष्ट कर देती है। ऐसा करके इन्होंने इस तरह से इन्होंने ब्राह्मणों के भी महत्व को बताया है। और इसमें लिखा है कि जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की गौ तड़पती है वो उसके तेज का नाश कर देती है। जो राजा ब्राह्मण को नष्ट करता है वहाँ ब्राह्मण दुखी रहता है और वह राज्य और राजा नष्ट हो जाते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। ये अथर्ववेद का वर्णन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम उपनिषद का ले लेते हैं। उपनिषदों में 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। नंबर 1 ईशावास्योपनिषद, फिर है एक केनोपनिषद, फिर है कठोपनिषद, फिर है प्रश्नोपनिषद, फिर है मुंडकोपनिषद, फिर है मांडूक्योपनिषद, फिर ऐत्रेयोपनिषद, फिर है तैत्तिरीयोपनिषद, फिर श्वेतरोप उपनिषद, फिर छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। ये इन्होंने बताए हैं 11 उपनिषद मुख्य रूप से। और इनके बारे में भी इन्होंने, इसमें भी इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से धन संपत्ति के बारे में किस प्रकार से वर्णन है। तो ऋग्वेद में मानव जाति को विपुल धन एवं संपत्ति का आशीर्वाद मिले। ऋग्वेद के प्रत्येक पृष्ठ पर विपुलता एवं धन का संदर्भ मिल जाता है। यजुर्वेद तो ज्ञान की समकालीन पुस्तक ही थी। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में समस्या को सुचारू रूप से स्पष्ट किया गया है और इस अध्याय को यजुर्वेद से अलग कर ईशावास्योपनिषद के रूप में लिखा गया है। तो ये ईशावास्योपनिषद के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त में छोटा सा बताया है कि यजुर्वेद से अलग करके इन्होंने इसमें इस ईशावास्योपनिषद लिखा है। और जो मुख्य रूप से इसमें आर्थिक शब्दावली यूज़ की गई है वो आप देखिए हिंदू अर्थशास्त्र के नाम से है ईशा उपनिषद में, जिसमें लिख रखा है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार के साधन दिए गए होते हैं। जो ये आज भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं सेटरिस पैरेबस में, हम कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, अर्थात जो भी चीज़ें हैं वो एक बार के लिए हम दी गई मानते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार के साधन दिए गए हैं। नंबर 2 है अपनी आय दूसरों को दे देनी चाहिए। तीसरा है कि अपनी आय का उपभोग भी करो। और चौथा है कि दूसरों के धन का अपहरण मत करो। और 5वां है धन किसका और धन क्या है। तो इसमें इन्होंने इस बारे में जो चर्चा की है ये सीधे सीधे हमारे अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एडम स्मिथ की पुस्तक है एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें ईशा उपनिषद में सुझाए गए धन और संपत्ति की अवधारणा के जो उसमें दे रखा है उसी प्रकार से एडम स्मिथ की इस किताब में भी दे रखा है। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। थैंक यू सो मच।